नमस्कार, मैं स्नेहलता और दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। क्या यूपी की सियासत में कोई बड़ा दिन देखने को मिल सकता है? विधानसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आने के बाद चाचा भतीजे की कोल्ड वॉर अब सतह यानी सरफेस पर दिखाई देती है। रुसवाई नाराजगी की तस्वीरों के बीच एक बार फिर शिवपाल यादव ने कुछ ऐसा किया है जो सियासत की चिड़िया कयासों के आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले सीएम योगी से मुलाकात, उसके बाद ट्विटर पर पीएम मोदी, सीएम योगी, दिनेश शर्मा शिवपाल सिंह यादव के फॉलोअर बन गए। मतलब उन्हें फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं शिवपाल। अब सवाल ये उठ रहे हैं, शिवपाल का ये फॉलोअर वाला फायर सियासत का कौन सा दिन दिखाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए आप। शिवपाल यादव के दिल में है क्या? ट्विटर पर पीएम मोदी को शिवपाल ने फॉलो किया। सीएम योगी और दिनेश शर्मा के भी बने फॉलोअर। शिवपाल की चिड़िया ने खलबली मचाई। सियासत में शिवपाल ने दिए बड़े संकेत। भतीजे से नाराजगी पर चाचा का पैंतरा। बताएंगे शिवपाल ऐसा क्यों किया। सपा प्रसपा पर क्या होगा असर? शिवपाल का फॉलोअर वाला फायर। तो देखिए, नवरात्र के पहले दिन शिवपाल सिंह यादव ने पीएम मोदी, सीएम योगी और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को फॉलो करके यूपी की सियासत में एक नई बहस को जन्म दिया है। इस पर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। राजनीति में संकेतों के बड़े मायने होते हैं और शिवपाल यादव ने आज नवरात्र के पहले दिन एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल शिवपाल यादव ट्विटर पर अभी तक ना प्रधानमंत्री का जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करते थे, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करते थे, और ना ही बीजेपी के किसी बड़े नेता को ट्विटर पर फॉलो करते थे। पर आज शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री का जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो किया, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी ट्विटर पर फॉलो किया है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से शिवपाल यादव की नाराज़गी की खबरें आईं, फिर उसके बाद ये भी खबर आई कि वो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मिल चुके हैं। उसके बाद 30 मार्च को तो वो लखनऊ में 5KD पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाकर मिले, 20 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई, और जब वो विधानसभा में पहुंचे और विधायक पद की शपथ ली, तब भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ बड़ा होगा और जो कुछ भी होगा वो जल्द बताएंगे। पर आज जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को फॉलो किया है वो भी एक बड़े संकेत दे रहा है, क्योंकि 2013 से शिवपाल यादव ट्विटर पर एक्टिव है। अब तक कुल 9 लोगों को फॉलो करते थे, लेकिन 3 लोगों को आज उन्होंने फॉलो किया है। 8,94,000 से ज़्यादा उनके फॉलोवर हैं ट्विटर पर, और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उनकी नाराज़गी है खासतौर से समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर, उससे और आज ट्विटर पर जिस तरीके से फॉलो किया है शिवपाल यादव ने, वो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के, बड़े परिवर्तन के एक संकेत दे रहा है। कैमरा से वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। तो यूपी की सियासत में ये फॉलो वाले नोटिफिकेशन के क्या मायने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं लखनऊ से, जहां प्रसपा कार्यालय में शिवपाल यादव की बैठक की खबर मिल रही है। पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं शिवपाल यादव। आज सुबह ही एक
साथ 3 लोगों को फॉलो करने के बाद 9 से फॉलोअर की संख्या उनकी होती है 12, जिसके चर्चे तो हम चल ही रहे हैं, हम बात तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो पैरल लखनऊ में चल रहा है ये भी जानिए आप। शिवपाल यादव पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। समझ गए? अब इस पर सवाल पूछा जाएगा कि 9 से 12 फॉलोअर होने में ये जो 3 नए नाम जुड़े हैं उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, ये सवाल जरूर किया जाएगा। इसीलिए प्रवक्ताओं के साथ बड़ी बैठक की भी खबर आ रही है। हालांकि अभी नजर लगातार बनी हुई है शिवपाल की हर एक एक्टिविटी पर, हर एक मूवमेंट पर। और अभी खबर है कि लखनऊ में प्रसपा कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है प्रवक्ताओं के साथ। तो चलिए चर्चा करते हैं कि क्या मायने हैं इस नोटिफिकेशन के। जो 9 से 12 फॉलोअर हुए हैं शिवपाल यादव के, उनमें जो 3 नाम जुड़े हैं वो बड़े नाम है। इसके पीछे की रणनीति है या फिर जस्ट फॉलो करने की टेंडेंसी? इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं खास। आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हैं, अरविंद यादव जी प्रवक्ता प्रसपा, शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ेंगे जो इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद यादव जी से सवाल करना बनता है। देखिए अरविंद जी, मीटिंग चल रही है लखनऊ में और अब ये नोटिफिकेशन वाला ये जो सियासत में एक खबर आती है सुबह, आपको नहीं लग रहा है धीरे धीरे कुछ बताने के लिए इशारा चल रहा है? ये इसके मायने क्या निकाले जाएं? नहीं, देखिए स्नेहलता जी, अभी जो प्रवक्ता बैठक चल रही है उसी बैठक में मैं भी उपस्थित था। वहीं बैठक पार्टी कार्यालय से ही मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ। जहां तक फॉलोअर का सवाल है, फॉलो का सवाल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, तो कहीं ना कहीं देखिए आज के डेट में या पहले भी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के विषय में सबको पता है। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने आज देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो किया है और इसके पहले भी करते थे फॉलो, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो घटनाओं का दौर चला है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में विधायक दल की बैठक होती है और उसमें माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को नहीं बुलाया जाता है, निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, फिर माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को मीडिया के माध्यम से और लोग अपने जो भी लोग हैं उनके माध्यम आकर के और ये बताना पड़ता है कि समाजवादी पार्टी ने न तो निमंत्रण दिया, न ही फोन आया और विधायक दल की बैठक हो गई। हालांकि आनंद फानन में देखिए समाजवादी पार्टी ने जो शॉर्ट नोटिस में लेटर जारी किया उसको भी सबने देखा। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने मुलाकात भी की, ये भी सब सच है। लेकिन जो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बातें कही, हर दिन से आप देखिए कि समय आने दीजिए, रास्ते जरूर तय होंगे, जो भी रास्ते तय होंगे उसको हम लोग। अब वो रास्ता किधर जाता है? नाराजगी खुल करके आप एडमिट कर रहे हैं कि ये बातें हैं, ये बिंदु है जो पसंद नहीं आई है प्रसपा को और शिवपाल जी को, लेकिन अब ये रास्ता किधर की तरफ जाता है यही देखने के लिए तो सभी लोग सवाल कर रहे हैं। और सवाल आलोक अवस्थी जी से भी कर रहे हैं। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो अपना माइक ऑन कीजिएगा, ये हमारी टेक्निकल टीम बता रही है। और आलोक जी से भी हम समझते हैं। देखिए स्नेहलता जी देखिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जिस तरीके से समाजवादी गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, पूरी पार्टी को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से समर्पण कर दिया कि समाजवादी विचारधारा वाली सरकार बने, सर्वप्रथम समर्पण के बाद अगर समाजवादी पार्टी बार बार अपमान करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये कुर्बानी, ये बलिदान, ये हर किसी ने देखा है। कितना कुछ किनारे रख करके वो साथ देते नजर आए, इसमें कोई शक नहीं है अरविंद यादव जी, ये सवाल भी नहीं। समय आने दीजिए, देखिए स्नेहलता जी, समय आने दीजिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब रास्ते तय कर देंगे। हाँ, लेकिन रास्ते कितने हैं ये आलोक अवस्थी जी से पूछते हैं। वही लखनऊ है, वही लखनऊ में मीटिंग चल रही है और आज जिन 3 लोगों को फॉलो किया गया है उनका वास्ता आलोक अवस्थी जी अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यों आलोक जी? देखिए स्नेहलता जी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता आपस में एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ये सत्य। शिवपाल जी ने आज किया है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वही बात जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल जी का अगला स्टेप क्या होगा, इसका जवाब तो शिवपाल जी स्वयं देंगे। लेकिन ये बात सत्य है जो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, जिस तरीके से श्रीमान अखिलेश यादव जी ने
बेइज्जत किया है अपने पिताजी को और अपने चाचा जी को, और उसके बावजूद शिवपाल जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी का विलय भी करने की बात भी करी, समझौता करने की बात भी करी, और मात्र उनको एक सीट दी गई, उनके किसी भी समर्थक को कोई सीट अखिलेश यादव जी ने नहीं दी। तो मेरा तो यही कहना है कि शिवपाल, अभी जो आप देख ही सकते हैं विधानमंडल दल की बैठक होती है, शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े हैं, तो निश्चित रूप से टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो उनको क्यों नहीं बताया अब गया? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि अब जैसे ट्विटर पे फॉलो किया है तो कोई एक तस्वीर हो सकती है और टैग करने में आसानी रहेगी धन्यवाद के साथ, और दूसरी तरफ ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है इस तरीके की कोई। देखिए, निश्चित बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं है। इसमें जब शिवपाल जी स्वयं अपनी बात को हमारे शीर्ष नेताओं के सामने रख के आपस में नहीं करेंगे, संकेत नहीं देंगे, तब तक कोई भी राजनीतिक दल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ा राजनीतिक दल है, देश का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो नहीं करेगी जब तक शिवपाल जी। क्या ये बड़ा संकेत नहीं है? क्या ये जिसके सिर्फ 9 फॉलोवर हो, 2013 का अकाउंट हो और आज की डेट में शुरुआत नवरात्रि की, उसके 3 फॉलोवर बढ़ते हैं, दुनिया तो देख ही रही है, ये संकेत नहीं लगते हैं आपको? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, श्रीमान अखिलेश यादव जी सर, ये एक सूत्रवाक टिप्पणी है कि कोई ठगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये निश्चित बात है, ये पूरी परिपाटी बैठती है कि उन्होंने सभी समर्थक दलों को धोखा दिया है। केशव देव मौर्य भी बयान दे चुके हैं कि उनका भी उनकी पार्टी से गठबंधन अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन उनके साथ कोई भी जो है सहयोग नहीं लिया उनका चुनाव में। शिवपाल यादव जी की बड़ी टीस थी कि उनको जो है और अन्य चुनाव क्षेत्रों में जाने नहीं दिया, अगर वो जाते तो चुनाव प्रचार करते। तो अखिलेश यादव जी जिस तरीके से कुंडली मार करके अपनी पार्टी के ऊपर बैठ गए हैं, और चलिए ठीक है, आप अखिलेश यादव की खामी देख रहे हैं और जो खबरें हैं वो तो कुछ और भी चल रही है, इसीलिए रुक करेंगे शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी क्या, क्योंकि शैलेश ये भले कहें कि फॉलो कोई किसी को कर सकता है, मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है, या फिर ये बयान आए कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन खबर नबीस तो इस तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि जसवंत नगर सीट से हो सकता है कि शिवपाल के बेटे चुनाव लड़ जाएं, उनको कहीं और भेजा जा सकता है। यहाँ तो इतना दूर दूर तक की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। श्रीलता, देखिए, राजनीति में अगर कोई भी राजनेता जरा सी भी गतिविधि करता है, भले वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट की क्यों ना हो, तो उसके पीछे एक संदेश छुपा होता है। और इसी तरह से आप लगातार घटनाक्रम देखिए, जैसे 26 तारीख का, 28 तारीख का, 30 मार्च, 31 मार्च और उसके बाद आज का घटनाक्रम, जब यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के अकाउंट को फॉलो किया है। तो ये अकाउंट फॉलो करना कोई आम बात नहीं है, पहले क्यों नहीं किया था? यानी इसमें भी एक मैसेज है, करीबियां हैं कहीं ना कहीं भाजपा की। और इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले लखनऊ आने के बाद, आप ये देखिए कि गठबंधन है सपा के साथ में, लेकिन वो अखिलेश यादव से मिलने नहीं गए, बल्कि मिलने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और इस समय प्रसपा कार्यालय पर भी अगर हम बात करें तो अभी देखिए, यहाँ पर प्रवक्ताओं के साथ में उन्होंने बैठक की शिवपाल यादव जी ने, और उसके बाद में जो महिला विंग की अधिकारी है उनसे भी मुलाकात की। और देखिए, कुछ लोग जो उस बैठक में थे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ में अनीता मिश्रा जी हैं, जो पार्टी की देखिए प्रवक्ता भी हैं और जो महिला विंग है उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं प्रसपा की। अनीता जी, ये बताएं कि जिस तरह से शिवपाल यादव जी ने आज पीएम मोदी, सीएम योगी और दिनेश शर्मा जी को फॉलो किया ट्विटर पर, आम बात नहीं है, आप लोग क्या चल रहा है अंदर, ये बताएं। देखिए, कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। मीडिया का या विपक्ष का अक्सर ऐसा रहता है कि जो भी कद्दावर और बड़े नेता होते हैं उनके हर छोटे कदम को बहुत ज़्यादा विश्लेषण और व्याख्या करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ अभी भी है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और हमारे जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं वो बहुत संघर्षशील और कद्दावर और बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। और जैसे पहले कि वो उस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, तब भी बहुत सारी बातें हुई कि वो लेकिन वो अखिलेश यादव जी से मिलने नहीं गए अभी तक। नहीं, वो जो उस दिन योगी जी से वो मिलने गए थे तो वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद वो मिलने गए। और ये कोई नई चीज़ नहीं थी। अगर आप देखें, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से बहुत बार ऐसा हुआ है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने, योगी जी ने अगर कोई अच्छा काम किया तो वो समय समय पे उनके अच्छे कामों की तारीफ़ भी करते रहे हैं, क्योंकि वो खाँटी राजनीति के ही नहीं रहे हैं, वो समाजवादी हैं। अगर समाज के उत्थान के लिए कोई भी अच्छा कार्य करता है, चाहे वो विरोधी ही क्यों ना हो, तो वो उसकी तारीफ करते रहे हैं। आज की बैठक में क्या हुआ जानना चाहेंगे आप? आज की कुछ बातचीत हुई पार्टी के भविष्य को लेकर के, सपा के साथ, सपा से अलग, भाजपा के साथ, क्या बात?
देखिए, आज की बैठक तो ये औपचारिक बैठक थी। आज शनिवार है, हर शनिवार को प्रवक्ता मंडल की एक बैठक होती है। उस बैठक में अक्सर हमारे अध्यक्ष जी आते हैं, तो उसी तरह आज भी उनसे मुलाकात हुई और आगे की रणनीतियों पे चर्चा हुई। हमें अपना संगठन कैसे बनाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है। आगे की रणनीति क्या है, यही हम जानना चाहेंगे। सपा से अलग, भाजपा के साथ, या कुछ और? ये देखिए, कुछ भी कहना बहुत जल्दी है अभी। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें संभावनाओं से तो आप कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। और माननीय शिवपाल जी बहुत मजबूत नेता हैं, उनसे मिलने बहुत लोग आते रहते हैं। आप पास्ट में भी अगर देखें तो बहुत कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग एकदम पक्की है, उन्हें सिर्फ जो कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं ये खबर नबीज भी बनाना चाह रहे हैं कि विकल्प के नाम पे कितने डायमेंशन में वो जा सकते हैं। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डायमेंशन दिखाई देता है बीजेपी की ओर, जहां आज वो 9 से 12 फॉलोवर हुए हैं, जिन 3 फॉलोअर्स की बात चल रही है, जबकि 2013 का ये पुराना अकाउंट है शिवपाल सिंह यादव का। आप तमाम हमारे साथ सहयोगी बने रहे। तो उत्तर प्रदेश के सियासत में एक नोटिफिकेशन आता है, जहां 2013 से बना हुआ शिवपाल का जो अकाउंट है उसमें 3 फॉलोवर बढ़ते हैं और 3 नामों पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आलोक अवस्थी जी जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से, अरविंद यादव जी हैं जो प्रसपा के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपसे एक सवाल है, अगर संभावनाओं की ही बात कर ली जाए, शिवपाल जुड़ते हैं तो ये प्लस ही तो है, ये बेनिफिट ही तो है। देखिए, संभावनाओं पे राजनीति में कभी भी संभावनाएं खुली रहती है। कोई भी नेता किसी भी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के किसी भी पार्टी में अपना समझौता भी कर सकता है, विलय भी कर सकता है। कई नेता आए और गए इसके पहले भी। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता आए हैं उनको सम्मान जगह दी गई है, उनको जो है उनके हिसाब से, उनके कद के हिसाब से उनको पद दिए गए हैं और हम समान विचारधारा के लोगों का हम सदा आमंत्रित करते हैं। लेकिन अब शिवपाल जी यादव जी क्या तय कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस विषय में तो शिवपाल जी को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक ऐसी कोई बात कही नहीं है कि हम उसको ले। और अरविंद यादव जी से यही सवाल है अवस्थी जी कि देखिए ना, ये एक एक करके छोटा छोटा हिंट तो दे रहे हैं, खुल करके सामने आने का किस बात का इंतजार है? अरविंद यादव जी, आखिर आप कह रहे हैं अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में 1, 2, 3 विकल्प क्या हैं, क्या सोच रहे हैं? अकेले जाएंगे, साथ में जाएंगे? देखिए एसने लता जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं है। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट बोलता हूँ, जो भी होता है साफ सुथरी बातें होती है। देखिए एसने लता जी, मैं बहुत स्पष्ट आपसे बताने जा रहा हूँ जो चीजें। सत्ता मिलती हुई, कुर्सी मिली हुई, लेकिन विचारधारा के आगे माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कुर्सी को छोड़ दिया। पार्टी के लिए, परिवार के लिए, अपने लोगों को जिस तरीके से माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने त्याग करके, और जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे उनके साथ समाजवादी लेकिन पार्टी मिला ने क्या? समर्पण क्योंकि कर देखिए दिया। हर कोई चाहता है कि कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीट सुरक्षित कर दें। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना। एसने लता जी प्लीज सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ आगे सब आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं क्या रहा हूँ। तो देखिए, सब कुछ समर्पण करने के बाद अगर अपमानित होना पड़े बार बार, सम्मान न किया जाए बार बार, तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति के लिए आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जैसा धैर्य रखने वाला, संघर्ष करने वाला और समाजवादी विचारधारा के लिए समर्पण करने वाला अब इस युग में कोई दूसरा पुरुष पैदा नहीं होगा। पहली बात मैं कह रहा हूं कि थोड़ी दिन इंतजार कर लीजिए। ये सच है कि सही समय पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी सही रास्ते का निर्णय हो जाएगा। लेकिन इतना त्याग बलिदान जिसकी जानकारी आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ी सी भी जिसे समझ है वो देख रहा है कि कितना बलिदान, कितनी कुर्बानी सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी ने नहीं, बल्कि आप जैसा कि बता रहे हैं आपके तमाम समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने, ये सबने देखा कि किस तरीके से पूरी पार्टी इधर से उधर हो गई और अब इसी पार्टी को इकट्ठा करने की मुहिम भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहां से भी पार्टी सोच तो रही होगी कि आगे क्या? नहीं इसने लता जी, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी एक कुशल संगठन चालक के रूप में आप समझिए, कुशल संगठन चलाते हैं, सबको पता है, प्रदेश जानता है, और संगठन तितिर बितिर कोई नहीं कर पाया है, न कोई कर पाएगा। ये सच है
कि हम लोगों को डैमेज करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी इतना अंदर से कमजोर नहीं होता है। वो लड़ना जानता है, चलिए जहर क्या का ये करना बहुत जानता है, वो समर्पण करना के जानता बाद है। जो चीजें मिल रही है नाराजगी, अब ये नाराजगी किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है, शैलेश से जानेंगे। क्योंकि देखिए चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। शैलेश, ये हमने देखा ना, जब एक सीट पर ये अपने आप को समझा करके और पूरी पार्टी को समझा करके शिवपाल आगे बढ़े, और अब कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद हो रहा है। और देखिए इस हॉल के बाहर हम खड़े अभी यहाँ पर जो शिवपाल यादव हैं वो इस हॉल में पहुंचे और अंदर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। कुछ कार्यकर्ता जो बाहर थे उनको भी अंदर बुला लिया गया, यानी अब कार्यकर्ताओं के साथ में अंदर संवाद होगा शिवपाल यादव का। और कार्यकर्ता जो है वो भी देखिए लगातार अपने मन की जो बात है, जो फीडबैक है उनका, वो भी दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम और लोग हैं, इनसे बात करते हैं खुलकर। कैमरे के सामने भले नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर अंदर हर कोई क्या चाहता है, अपना मैसेज जो है वो दे चुका है। आपका पूछेगा कि जब एक सीट पर मान गए थे शिवपाल, इन लोगों को कैसा लगा? जी ये बताएं कि आप सभी एक चीज बताइए, जब एक सीट पर शिवपाल यादव जी मान गए थे चुनाव के दौरान, तब आप लोग ने क्या कुछ कहा होगा, उनसे कुछ सोचा होगा? देखिए निश्चित रूप से उस समय परिस्थितियां दूसरी थीं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाजवाद को बचाने के लिए, समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने समझौता किया समाजवादी पार्टी। लगता है कि गलत किया गया उनके साथ? देखिए अब कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है, गलत हुआ। जिस उम्मीद के साथ समझौता किया गया है वो उम्मीदें पूरा नहीं हुई। और अगर समझौता नहीं करते और अकेले पुष्पा लड़ती तो उससे बेहतर स्थिति होती। बिल्कुल बेहतर स्थिति की तस्वीरें आ रही हैं और धीरे धीरे करके समाजवादी विचारधारा के लिए जिस साथ का साथ दिया था वो साथ अब साथ नहीं है, तो किसके साथ जाएंगे, यही बड़ा सवाल है। और इसके जो संकेत मिल रहे हैं उस पर हमारी चर्चा तो होगी ही। आलोक अवस्थी जी शुक्रिया, बीजेपी की ओर से आपने पक्ष रखा। अरविंद यादव जी शुक्रिया, आप प्रसपा के प्रवक्ता हैं, आपने भी अपनी बातें रखी, पार्टी की बातें रखी। और हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने प्रसपा के कार्यालय से ही कार्यकर्ताओं की बात आपके सामने रखी।